हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रैजी एकेडमी। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th के इंग्लिश का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है ययाति। लिखा हुआ है, दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ये लिया गया है महाभारत से। फ्रॉम महाभारत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, और ये भारत का एक आध्यात्मिक कहानी है। स्पिरिचुअल स्टोरी आध्यात्मिक कहानियों में से लिया गया है। और कह रहे हैं कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल। और इस कहानी को कंपाइल्ड किया गया है। कंपाइल्ड मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा किया गया है और एडिट किया गया है। एडिट मतलब उसमें कुछ सुधार करना। तो एडिट किया गया है और कंपाइल किया गया है चमन लाल के द्वारा, बाय चमन लाल एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीज़न। और जो पब्लिश किया गया है मतलब प्रकाशित किया गया है वो पब्लिकेशन डिवीज़न के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कह रहे हैं कि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश। कह रहे हैं कि इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी के द्वारा इस कहानी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। कह रहे हैं इम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास। कह रहे हैं कि इम्पेरर ययाति, इम्पेरर मतलब सम्राट या राजा ययाति जो थे वो पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास, पांडवों के पूर्वजों में से एक थे इम्पेरर ययाति। ही हैड नेवर नोन डिफीट, उसे कभी पता ही नहीं था कि हार क्या होता है, मतलब वो अपने जीवन में कभी हारे नहीं थे किसी से। ही हैड नेवर नोन डिफीट। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्र, वह शास्त्रों के आज्ञा का पालन करते थे, उनको फॉलो करते थे, शास्त्रों को फॉलो करते थे, उनको मानते थे। एडोर्ड द गॉड्स, भगवान की पूजा करते थे, एडोर्ड द गॉड्स। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स, और अपने पूर्वजों की भी पूजा करते थे, उनको सम्मान, वेनरेटेड मतलब होता है पूजा करना या सम्मान देना। तो वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन, बहुत ही लगाव के साथ, बहुत ही दिल की गहराइयों के साथ अपने पूर्वजों की वो पूजा करते थे, उनको सम्मान देते थे। ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। कह रहे हैं कि वो हो गए फेमस, वो अपने प्रजा के खुशहाली के लिए, टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपने प्रजा के खुशहाली के लिए, खुशहाली के प्रति ईमानदार शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ही बिकेम फेमस एज ए रूलर, ईमानदार शासक के रूप में फेमस हुए अपने प्रजा के खुशहाली के लिए। उसके बाद है दूसरा पैराग्राफ, ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दिव्यानी। कह रहे हैं कि वह बूढ़े हो गए। ही बिकेम प्रीमेच्योरली, प्रीमेच्योरली मतलब होता है वक्त से पहले कोई काम हो जाना। तो कह रहे ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड, वह वक्त से पहले बूढ़े हो गए। बाय द कर्स ऑफ, कर्स मतलब होता है श्राप देना, कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण, शुक्राचार्य थे कोई व्यक्ति, उसके श्राप के कारण ये बूढ़े हो गए। द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर, अच्छा कह रहे हैं कि फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दिव्यानी, उसने मतलब कि ययाति ने अपनी पत्नी दिव्यानी के साथ गलत व्यवहार किया था, जिस कारण शुक्राचार्य ने उसे श्राप दे दिया, कर्स श्राप दे दिया, और जिस कारण वो वक्त से पहले बूढ़े हो गए। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, कह रहे हैं कि महाभारत के कवि के शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, महाभारत के जो कवि हैं उनके शब्दों में यदि कहा जाए तो कह रहे हैं ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन माइजरीज। कह रहे हैं कि ययाति उस बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया था, उस बुढ़ापे की हालत में पहुंच गया था जो विच डिस्ट्रॉय, जो बर्बाद कर देता है खूबसूरती को, विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन माइजरीज, और जो दुख तकलीफ
को ला के रख देता है, उस हालत में ये पहुंच गया था। फिर कह रहे इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द माइजरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज। कह रहे हैं कि इस बात को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, नीडलेस मतलब ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द माइजरी ऑफ विगोरस, इस बात को वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका जो दुख है, माइजरी ऑफ विगोरस यूथ, कि एक यूथ, एक जवान आदमी सडनली अचानक, ब्लाइटेड इनटू एज, अचानक उस एज में, उस उम्र में पहुंच जाता है, वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड बाय पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन, वेयर जहाँ नुकसान की भयावह यादें, नुकसान की ड्रावना यादों की जो पीड़ा होती है, जो दुख होती है। तीसरा पैराग्राफ है ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली इन ओल्ड एज। ययाति एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन वॉज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिज़ायर फॉर सेंसुअल इन्जॉयमेंट, जिसे अभी भी, वॉज स्टिल, उसे जवानी के कामुक इच्छा जो होता है उसके इन्जॉयमेंट का, उसके आनंद का अभी भी इसको इच्छा था, अभी भी इसका शौक़ था कि जवानी का जो एंजॉय होता है वो मैं कर नहीं सका, तो वो एंजॉय करना अभी भी इसके मन में था कि मैं उस ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। उसके बाद है ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स। कह रहे हैं कि उनके पास 5 खूबसूरत बेटे थे। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स ऑल वर्चुअस एंड अकम्प्लिश्ड। कह रहे हैं कि सभी नेक थे, ऑल वर्चुअस, वर्चुअस मतलब नेक होता है, ऑल वर्चुअस एंड अकम्प्लिश्ड, और सभी, अकम्प्लिश्ड मतलब होता है निपुण, मतलब कामयाब, मतलब सभी कामयाब थे, नेक भी थे और कामयाब भी थे। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड piteously to their affection। कह रहे हैं कि ययाति उसे बुलाते हैं, कॉल्ड देम एंड अपील, और उनसे अपील करते हैं, piteously मतलब बहुत ही दयालुता से, बहुत ही नरमी से उनसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, टू देयर अफेक्शन, अपने लगाव का, उनके अंदर जो इच्छा होता है उनका। द कर्स ऑफ, वो बोलते हैं द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्राचार्य। कह रहे हैं कि तुम्हारे ग्रैंड फादर, तुम्हारे जो नाना जी हैं शुक्राचार्य, उनके श्राप के कारण, द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्राचार्य हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। उसके श्राप के कारण मैं अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसका बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, अचानक से और वक्त से पहले, प्रीमेच्योरली वक्त से पहले मैं बूढ़ा हो गया। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन का के इंजॉय का बिल्कुल भी महसूस नहीं किया, बिल्कुल भी फील नहीं किया है कि जीवन का आनंद क्या है, जीवन का मज़ा क्या है। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ फॉर नॉट नोइंग वाट वॉज इन स्टोर फॉर मी। और मुझे पता नहीं था, फॉर नॉट नोइंग मुझे पता नहीं था, वाट वॉज स्टोर फॉर मी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, वाट वॉज स्टोर फॉर मी। इसके कहने का मतलब यदि मुझे पता रहता कि मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे, मेरी जो इच्छाएं हैं वो मैं पहले ही पूरा कर लेता। यही कह रहे हैं मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट। मैंने संयम का जीवन बिताया, मतलब मैंने बहुत ही शांतिपूर्ण लोगों के लिए काम किया, शांतिपूर्ण तरीके से संयम का जीवन बिताया। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर। कह रहे हैं कि मैंने स्वयं को वैध सुखों से भी वंचित रखा। डिनाइंग माई सेल्फ, डिनाई मतलब इनकार करना, डिनाइंग माई सेल्फ कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को दूर रखा, रोके रखा, इवन लॉफुल प्लीजर, कानूनी वैध रूप से जो मेरे लिए खुशी था उससे भी मैं दूर रहा। वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज। कह रहे हैं कि तुम में से किसी एक को मेरे बुढ़ापे का जो बोझ है उसको सहना पड़ेगा। वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। और अपना जवानी मुझे देना पड़ेगा रिटर्न में, वापस। ही हु अग्रीज टू दिस। कह रहे हैं कि जो इसके लिए तैयार होगा, अग्री मतलब सहमत होना, तैयार होना, तो जो इस बात के लिए सहमत होगा, एंड बिस्टोज हिज यूथ विथ मी,
विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम। और कह रहे हैं जो चेंज करेगा, एक्सचेंज करेगा अपना जवानी मेरे साथ, वह इस किंगडम का, इस साम्राज्य का राजा बनेगा। किंगडम ऑफ, रूलर ऑफ माई किंगडम, मेरे साम्राज्य का राजा बनेगा। आई डिज़ायर टू एन्जॉय लाइफ इन फुल विगोरस ऑफ यूथ। कह रहे हैं मैं अपने युवा अवस्था को पूरे जोश के साथ, डिज़ायर ऑफ एन्जॉय, कह रहे हैं कि मैं अपने युवा अवस्था के पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ मैं अपने जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। आई डिज़ायर टू एन्जॉय माई लाइफ इन द फुल विगोर ऑफ यूथ। ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बाइडिंग। कह रहे हैं कि वह सबसे पहले पूछते हैं अपने बड़े बेटे से, हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बाइडिंग, ऐसा करने के लिए, उसके बोझ को सहने के लिए, उस बुढ़ापे को लेने के लिए। दैट सन रिप्लाइड, तो वो उसके जो बेटे होते हैं वो जवाब देते हैं, ओ ग्रेट किंग, वुमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी। कह रहे हैं कि महान राजा, औरतें और जो नौकरें हैं वो मुझ पर हंसेंगे। वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी इफ़ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। कह रहे हैं कि यदि मैं अपने ऊपर आपके बुढ़ापा को ले लेता हूँ तो जो महिलाएं हैं वो और जो नौकरें हैं वो मुझ पर हंसेंगे। आई कैन नॉट डू सो। कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके जो बड़े बेटे होते हैं वो मना कर देते हैं। फिर ये कह रहा है आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ। फिर उनके जो बड़े बेटे हैं वो कह रहे हैं कि आप पूछिए जा कर के मेरे छोटे भाइयों से। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाई जो हैं उनसे जा कर के पूछिए। हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, कह रहे हैं जो आपके लिए मुझसे ज़्यादा प्यारा है। उनके जो बड़े बेटे हैं वो कह रहे हैं कि आप जा कर के मेरे छोटे भाइयों से पूछिए जो कि आपके लिए मुझसे ज़्यादा प्रिय है, ज़्यादा प्यारा है। मैं अपना जवानी आपको नहीं दे सकता। फिर 5वां पैराग्राफ है, When the second son was asked, जब दूसरे बेटे से पूछा जाता है, he gently refused with the word। कह रहे हैं कि वो बहुत ही जेंटली रिफ्यूज़ कर देता है, इनकार कर देता है, विद द वर्ड, इन वर्ड के साथ, इन शब्दों के साथ। फादर, पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज। कह रहे हैं कि आप मुझे कह रहे हैं बुढ़ापा को ले लेने के लिए, विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ, जो कि बर्बाद कर देता है न कि सिर्फ ताकत को, शक्ति को, स्ट्रेंथ, एंड ब्यूटी और खूबसूरती को, बट ऑल्सो एज आई सी, बल्कि जैसा कि मैं देखता हूँ, विजडम, बुद्धि को भी। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो। कह रहे हैं कि मैं ऐसा करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत नहीं हूँ। इसके कहने का मतलब है कि ये अपने पिता से कह रहा है कि पिताजी आप मुझे कह रहे हैं बुढ़ापे को ले लेने के लिए, जो कि सिर्फ बर्बाद करता है ताकत और ख़ूबसूरती को ही नहीं, बल्कि उनके बुद्धि को भी ख़त्म कर देते हैं। कहने का मतलब उनकी जो सोचने की शक्ति होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए वो कह रहा है आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सो। द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बेटे जवाब देते हैं, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट। कह रहे हैं अब ये तीसरे बेटे के पास जाते हैं तो तीसरे बेटे इसके जवाब देता है कि एक बूढ़ा आदमी घोड़े का सवारी नहीं कर सकता है और न ही हाथी का। हिज स्पीच विल फल्टर, उनकी जो आवाज़ होती है उसमें लड़खड़ाहट आ जाती है, वो बोल नहीं पाता है ठीक से। वाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस फ्लाइट। कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा इस बेबसी की हालत में, हेल्पलेस फ्लाइट। कह रहे हैं कि जब मैं बूढ़ापा को ले लूँगा तो नहीं घोड़े का सवारी कर पाऊँगा, नहीं हाथी का सवारी, और नहीं ठीक से बोल पाऊँगा, आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि मैं इस बेबसी की हालत में क्या करूँगा, इस लाचारी की हालत में क्या करूँगा। आई कैन नॉट अग्री, मैं तैयार नहीं हो सकता। मतलब कि इसके तीसरे बेटे भी मना कर देते हैं कि मैं अपना जवानी नहीं दे सकता आपको। फिर 7 नंबर पैराग्राफ है, द किंग ग्रीव एंग्री व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 सन्स हैड डिक्लाइन टू डू एज ही विश्ड। जब वो राजा जो है गुस्सा हो जाते हैं, द किंग ग्रीव एंग्री,
व्हेन ही सॉ, जब वो देखते हैं कि उनके 3 बेटे इनकार कर चुके हैं उस जो वो चाहता है, उसके इच्छाओं को, उसके ख्वाहिशों को 3 बेटे मना कर देते हैं। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज फोर्थ सन, वो कुछ बेहतर, कुछ उम्मीद लगाए रहते हैं अपने चौथे बेटे से, फोर्थ सन। टू whom ही सेड, और उसे वो कहते हैं जा कर के, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें ले लेना चाहिए मेरे बुढ़ापे को। यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, यदि तुम अपना जवानी को मेरे साथ एक्सचेंज करोगे, बदलोगे। आई शैल गिव इट बैक टू यू, मैं तुम्हें इसे वापस दे दूंगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, मतलब कि तुम अभी मुझे एक्सचेंज कर दो और कुछ समय के बाद मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। आफ्टर सम टाइम, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और वापस ले लूँगा उस बुढ़ापे को, विथ विच आई हैव बीन कर्स, जो मुझे शराब में मिला था। द फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन, चौथे बेटे ने माफ़ी मांग ली, मतलब वो भी मना कर दिया। कह रहे हैं चौथे बेटे ने भी मना कर दिया। एज दिस वॉज ए थिंग ही कुड बाई नो मीन्स कंसेंट, कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए वो किसी भी तरीके से तैयार नहीं हो सकता था, किसी भी तरीके से सहमत नहीं हो सकता था। एज दिस वॉज ए थिंग ही कुड बाई नो मीन्स कंसेंट। एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, कह रहे हैं कि एक जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने बॉडी को साफ़ करने के लिए भी दूसरों को ढूंढ करके, दूसरों की मदद से अपने बॉडी को साफ़ कर सकता है, मतलब अपना बॉडी भी खुद से साफ़ नहीं कर सकता है। ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, जो कि बहुत ही दयनीय हालत है, बहुत ही बेबसी का हालत है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट, कह रहे हैं कि नो नहीं, मच एज ही लव्ड हिज फादर, वो अपने पिता को उतना नहीं चाहता है जितना वो अपने को। ही कुड नॉट डू इट, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ययाति वॉज स्टक विथ सॉरो एट द रिफ्यूज़ल ऑफ द फोर्थ सन, कह रहे हैं कि ययाति अपने चौथे बेटे के इनकार से, एट द रिफ्यूज़ल ऑफ फोर्थ सन, अपने चौथे बेटे के इनकार से थोड़े देर के स्टक, मतलब रुक जाता है, उसे समझ में नहीं आता है, अचंभा सा हो जाता है। ही पाउज्ड फॉर सम टाइम, वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। ही पाउज्ड फॉर सम टाइम एंड देन, और तब सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने लास्ट आखिरी बेटे से, छोटे बेटे से, हु हैड नेवर येट अपोजिट हिज विश, जो कभी भी उनके इच्छाओं के खिलाफ नहीं गया था, उनके इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाता है। नेवर येट अपोज्ड हिज विश। यू मस्ट सेव मी, कह रहे हैं कि तुम मुझे ज़रूर बचाओगे। यू मस्ट सेव मी। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल्ड डिएबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, कह रहे हैं कि मैं पाया हूँ ये बुढ़ापा विथ रिंकल मतलब झुर्रियाँ, डिएबिलिटी अयोग्यता, एंड ग्रे हेयर एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण से ऐसा हो गया है मेरे साथ। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इन्फर्मिटीज़, कह रहे हैं कि यदि तुम ले लेते हो इस इन्फर्मिटीज़ को, इन कमज़ोरियों को, इन बेबसी को, आई शैल एन्जॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर, कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का कुछ समय के लिए आनंद लूँगा अच्छे से, एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा जवानी लौटा दूँगा, एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, और मैं अपना मैं बुढ़ापे को वापस ले लूँगा, एंड ऑल इट्स सॉरो, और बुढ़ापे की जितनी भी कठिनाइयाँ होती है वो सभी मैं वापस ले लूँगा। पुरु डू नॉट रिफ्यूज़ एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, कह रहे हैं कि पुरु राजा अपने बेटे से कह रहे हैं, उनके छोटे बेटे का नाम पुरु है, कह रहे हैं पुरु डू नॉट रिफ्यूज़, इनकार मत करना जिस तरीके से तुम्हारे बड़े भाइयों ने इनकार कर दिया है। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु उनका सबसे छोटा बेटा था। मूव्ड ए फीलियल लव, कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव था,
सेड कहता है, फादर पिताजी, आई ग्लेडली गिव यू माई यूथ एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरो ऑफ ओल्ड एज। कह रहे हैं कि मैं खुशी से आपको मैं अपना जवानी दे दूंगा, एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरो ऑफ ओल्ड एज, और आपको बुढ़ापे के दुख से आज़ादी दिलाऊंगा। रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर ऑफ स्टेट, और मैं राज्य का केयर भी करूंगा, देखभाल भी करूंगा। बी हैप्पी, खुश रहिए। हेयरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनते ही ययाति बिकेम यूथ, ययाति जवान हो जाता है। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, पुरु जो कि उस बुढ़ापे को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, ऑफ हिज फादर अपने पिता, रूल्ड द किंग एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन। कह रहे हैं कि वो रूल करता है, साम्राज्य पे शासन करता है, एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, और बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल करता है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाता है। उसके बाद है 10 नंबर पैराग्राफ, ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, ययाति बहुत ही लंबे समय तक अपने जवानी का इंजॉय करता है, मज़ा लेता है। एंड नॉट सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, जाता है वो, वेंट मतलब जाना, वेंट तो वो जाता है बाद में कुबेरा के गार्डन में, गार्डन ऑफ कुबेरा, एंड स्पेंट मैनी ईयर्स, और कई साल बिताता है विन अप्सरा मेडन, अप्सरा मेडन मतलब होता है परियों के साथ, कई साल बिताता है। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट, कई साल बिताने के बाद, इन वेन इफर्ट टू क्वेंच डिज़ायर बाय इंडल्जेंस, कई साल बिताने के बाद। फिर कह रहे हैं डियर सन, प्यारे बेटे, सेंसुअल डिज़ायर इज़ नेवर क्वेंच्ड बाय इंटेलिजेंस, कह रहे हैं जो नफ्सियाती ख्वाहिश होती है वो कभी भी लज्जत से, इंजॉय से नहीं बुझती। नेवर क्वेंच्ड बाय इंटेलिजेंस, एनी मोर देन फायर इज़ पॉरिंग घी इन इट, कह रहे हैं जिस तरह आग में घी डालने से, उनके पिता कह रहे हैं इनसे कि बेटे जिस तरीके से आग में घी डालने से आग नहीं बुझती बल्कि और बढ़ती है, इसी तरह नफ्सियाती ख्वाहिश जो होती है, सेंसुअल डिज़ायर, वो कभी भी नहीं बुझती है इंजॉय से, मज़े से, लज्जत से। फिर इसके बाद है आई हैड हर्ड एंड रीड दिस, मैंने इसे सुना था और पढ़ा था। आई हैड हर्ड एंड रीड दिस बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट, लेकिन उस समय तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, महसूस नहीं हुआ था, इस बात का एहसास नहीं हुआ था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर मतलब ख्वाहिश का कोई भी वस्तु, चाहे वो लिखा कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन, या कोई भी चीज़ जैसे कि कैटल, वुमेन, नथिंग कैन नेवर सेटिस्फाई द डिज़ायर ऑफ मैन, कह रहे हैं कोई भी चीज़ कभी भी एवर सेटिस्फाई, आदमियों की इच्छाओं को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिज़ायर ऑफ मैन। वी कैन रीच पीस, हम शांति पा सकते हैं, पीस मतलब शांति, तो हम शांति तक पहुंच सकते हैं ओनली बाय ए मेंटल पोज, सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल पोज से, दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर। बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक्स, उन सभी को पीछे छोड़ करके कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, उन बातों से परे रह करके, उन सभी बातों से दूर रह करके मानसिक तौर पर हम शांति पा सकते हैं यदि हम इन सभी को इग्नोर करेंगे कि क्या हमें पसंद है, क्या हमें पसंद नहीं है। फिर उसके बाद सच इज़ द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, यही स्थिति ब्राह्मण की है, द स्टेट ऑफ ब्राह्मण। कह रहे हैं टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, कह रहे हैं उनके पिताजी तुम वापस ले लो अपना यूथ, अपना जवानी, एंड रूल और शासन करो, द किंगडम साम्राज्य पे, वाइजली एंड वेल। और विथ दीज वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, इन शब्दों के साथ ही विथ दीज वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे को वापस ले लेता है, टुक बैक हिज ओल्ड एज। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु वो दोबारा, रिगेन्ड मतलब दोबारा पा लेना, तो दोबारा अपना यूथ ले लेता है, वो उसके पास आ जाता है, उसका हिज यूथ, उसका यूथ जवानी। वाज मेड
किंग बाय ययाति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट। वॉज मेड किंग, और उसे बनाया जाता है किंग बाय ययाति, ययाति के द्वारा उसे राजा घोषित किया जाता है। हु रिटायर्ड, और वो जो रिटायर हो जाता है, कहने का मतलब वो साम्राज्य छोड़ देता है टू द फॉरेस्ट, और जंगलों में चला जाता है। रिटायर होकर के वो जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है, टू द फॉरेस्ट। ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरिटीज़, कह रहे हैं कि वह स्पेंड बिताते हैं अपना जीवन वहाँ, अपना समय वहाँ जंगलों में। इन ऑस्टेरिटीज़, ऑस्टेरिटीज़ मतलब होता है तपस्या या सादगी के साथ साधारण जीवन अपना बिताते हैं जंगलों में। एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हिवेन, और उसके बाद वो हिवेन अटेंड करते हैं, मतलब उनका मृत्यु हो जाता है और वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। अटेंड हिवेन, हिवेन मतलब होता है स्वर्ग। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।